विश्व शांति हेतु और हिंदू धर्मनी ज्योत प्रगटाववा हिमाचलना महंत गोपीनाथजी महाराज हिमाचलथी द्वारका सुधीनी 3000 किलोमीटरनी कठिन पदयात्राए जूनागढ़ जिल्ला करणी सेनाना अध्यक्ष धर्मेन्द्रसिंह वाघेलाना निवासस्थाने भोजन लईने फरी द्वारका तरफ प्रयाण कर्युं हतुं। हिमाचल प्रदेशना श्री मोहर जिल्लामां आवेला श्री गोपीकुटीर प्रभु प्रेम मंदिरना महंत तरीके सेवा करे छे। તેમણે પોતાના સંકલ્પ અને વિશ્વ શાંતિ હેતુથી હિન્દુ ધર્મની જ્યોત પ્રગટાવવા અને હિન્દુ ધર્મ અને લોક કલ્યાણના હેતુ તેમજ હાલ ચાલી રહેલી કોરોનાની મહામારી વહેલી તકે નાબૂદ થાય તે હેતુથી હિમાચલ પ્રદેશથી દ્વારકા 3000 કિલોમીટરની પદયાત્રાનો સંકલ્પ કર્યો છે। ગોપીનાથજી મહારાજ હિમાચલથી નીકળ્યા ત્યારે રસ્તામાં આવતા તીર્થધામોમાં દર્શન કરી દિલ્હી, રાજસ્થાન, અજમેર, પુષ્કર, ગુજરાતના બહુચરાજી, ચોટીલા, વીરપુર અને સંત સુરા અને દાતારોની ભૂમિ જૂનાગઢમાં આવ્યા હતા અને ગિરનાર પર દત્તાત્રેય ભગવાનના દર્શન કરી કમંડળ કુંડે રાત્રિ રોકાણ કરીને બપોરના સમયે રાજપૂત કરણી સેના અધ્યક્ષ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના નિવાસસ્થાને ભોજન લઈને સોમનાથ અને ત્યાંથી દ્વારકા તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું। ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા અને ધર્મેશભાઈ દૂધવાળાએ ભોજન કરાવ્યા ત્યારે મહંત ગોપીનાથજી મહારાજે સૌરાષ્ટ્રના આવકારથી ખૂબ રાજીપો અનુભવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જૂનાગઢની પાવન ભૂમિ વિશ્વમાં મોખરે છે। दास का नाम गोपी दास है। मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ। मेरे गुरुजी का नाम श्री गुरु भागहरी महाराज जी है। निर्मल संप्रदाय से हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पौंटा साहब का रहने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले मेरे मन में एक भाव आया था कि द्वारका जी मेरे को 12 साल के लिए पद यात्रा जाना है। ठीक है जी, ये मेरा 10वां चक्कर है। और हिमाचल से मैं चला था, पहले हरिद्वार पहुंचा था, उसके बाद मेरठ गया, मेरठ से फिर दिल्ली होते हुए फरीदाबाद आया, वहाँ से श्री वृंदावन धाम, मथुरा जी और नंदगांव, बरसाना जी, गोवर्धन जी होते हुए वहाँ की परिक्रमाएं करते हुए फिर हम मथुरा जी गए। मथुरा जी से मेहंदीपुर बालाजी आए, वहाँ से फिर जयपुर पहुँचा, जयपुर से फिर अजमेर गया, अजमेर से फिर पुष्कर जी आया। पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि पूरे भारत देश में एक ही है। वहाँ पे प्रणाम करते हुए फिर हमारा मन मीरा जी की जन्मभूमि पे गया। तो मीरा जी की जन्मभूमि जो कि कुड़की गांव में पड़ती है, वहाँ हम प्रणाम करते हुए वहाँ का दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। आगे फिर हम माउंट आबू गए, माउंट आबू का दर्शन करते हुए फिर हम आगे सिद्धपुर आए, सिद्धपुर से फिर बौचरा जी गए, बौचरा जी में शक्तिपीठ है, वहाँ का दर्शन करते हुए फिर हम माँ चामुंडा जी जो कि चोटीला जी में है, उनका दर्शन किया। वहाँ से फिर वीरपुर होते हुए भग जलाराम जी की जन्मभूमि को नमन करते हुए वहाँ से फिर हम इंद्रेश्वर महादेव जी में आए जो कि जूनागढ़ में पड़ते हैं। फिर वहाँ से हम गुरु दत्तात्रेय जी का दर्शन करने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़े, उनका दर्शन करते हुए वहाँ पे हम रात्रि विश्राम किया जो कि कमंडल कुंड पड़ता है। वहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद हम फिर नीचे आए तो दामोदर कुंड पे हम ठहरे। बाबू कैसा लगा जूनागढ़ में? ये जो जूनागढ़ है ये तो देवभूमि है जी, ये तो पूरा सौराष्ट्र भूमि। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। यहाँ का आपसी प्यार, प्रेम, एकता, भाईचारा, यहाँ के सात्विक वातावरण, यहाँ की शुद्ध हवा, शुद्ध वायुमंडल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मन में भाव। तभी ऐसा एरिया तो पूरे विश्व में होना चाहिए जैसी यहाँ की भावनाएं है। यहाँ से कहाँ जाएंगे बाबा? यहाँ से अब जाऊँगा जी मैं सोमनाथ जी। सोमनाथ जी का दर्शन करने के बाद फिर माधोपुर होते हुए पोरबंदर जो कि सुदामा भगत जी की जन्मभूमि है, वहाँ पे प्रणाम करने के बाद फिर द्वारका जी, फिर भेंट द्वारका हमारी यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। क्या प्रार्थना करेंगे द्वारका जी के? मैं तो भगवान जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु जी, ये जो कोरोना की बीमारी है हमारे भारत देश में आ गई है, भगवान कृपा करें ये निकल जाए और सभी के मनों में सुख शांति हो और आनंद की वर्षा छा जाए। हमारे देश में शांति की बौछार हो, कोई भी अशांत ना हो। और मैं तो दूसरी भावना ये भी करता हूँ कि हमारे पूरे राष्ट्र के पूरे विश्व में शांति आ जाए। और ये हमारे गुरबानी में आता है सर्व रोग का औखद नाम, भाई सारे रोगों की जो दवाई है वो भगवान का नाम है। जितना हम सब मिलके आपस में भगवान की भक्ति करेंगे, सच्चे मन से पवित्र भाव से भगवान की भक्ति करेंगे और आपस में एक दूसरे को, वो कहते हैं ना, भगवान हमारा जीवन उपकार के लिए हो। हमारा जो जीवन है ना एक दूसरे के सहयोग के लिए होना चाहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है।
है ना जी। इसलिए कहते हैं येन केन प्राकृण जैसे कसय देना, कहते भूखे को अन्न प्यासे को पानी, अगर कोई विपत्ति का समय आ गया तो हमें एक दूसरे से मिलकर के सहयोग देना चाहिए, ताकि हम ये लगे कि हम भारतीय हैं। हमारे संस्कार ऐसे हों कि एकता में बल है, एकता ही जीवन का सूत्र होना चाहिए, आपस में संगठित होना चाहिए, ताकि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख को समझें और उसमें अपनी सहयोग की यथाशक्ति, वो कहते हैं ना दान विश्वन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को, जो दुखी है जो पीड़ित है उसको सहयोग करें। और यही आपसी प्यार प्रेम एकता भाईचारा और हमारे पूरे विश्व में राम राज्य हो, यही हमारी हृदय की हार्दिक भावना है। ओम शांति शांति शांति। વર્ષથી સંકલ્પની સાથે દર વર્ષે પદયાત્રા કરી આવતા મહંત ગોપીનાથજીએ જણાવ્યું હતું કે 13 વર્ષની ઉંમરે તેમણે તેમના ગુરુમાં અલૌકિક શક્તિ જોવાડી, ત્યારથી જ ભક્તિમાં ચિત્ત લાગ્યું છે। વ્યક્તિ વ્યક્તિને કામ આવે અને માનવતાની મહેક પ્રસરાવે, તેનાથી વિશેષ આત્માની કોઈ શાંતિ ન હોઈ શકે। આત્માને સુખ મળે માટે બીજાને મદદરૂપ થવું એ જ શ્રેષ્ઠ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ છે। निकल जाए और सभी के मनों में सुख शांति और आनंद की वर्षा छा जाए। हमारे देश में शांति की बौछार हो, कोई भी अशांत ना हो। और मैं तो दूसरी भावना ये भी करता हूँ कि हमारे पूरे राष्ट्र के पूरे विश्व में शांति आ जाए। और ये हमारे गुरबानी में आता है, सर्व रोग का औषध नाम, भाई सारे रोगों की जो दवाई है वो भगवान का नाम है। जितना हम सब मिलके आपस में भगवान की भक्ति करेंगे, सच्चे मन से पवित्र भाव से भगवान की भक्ति करेंगे और आपस में एक दूसरे को, वो कहते हैं ना भगवान हमारा जीवन उपकार के लिए हो, हमारा जो जीवन है ना एक दूसरे के सहयोग के लिए होना चाहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना जी। इसलिए कहते हैं येन केन प्राकृण जैसे कसय देना, कहते भूखे को अन्न प्यासे को पानी, अगर कोई विपत्ति का समय आ गया तो हमें एक दूसरे से मिलकर के सहयोग देना चाहिए, ताकि हम ये लगे कि हम भारतीय हैं। हमारे संस्कार ऐसे हों कि एकता में बल है, एकता ही जीवन का सूत्र होना चाहिए, आपस में संगठित होना चाहिए, ताकि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख को समझें और उसमें अपनी सहयोग की यथाशक्ति, वो कहते हैं ना दान विश्वन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को, जो दुखी है जो पीड़ित है उसको सहयोग करें। और यही आपसी प्यार प्रेम एकता भाईचारा और हमारे पूरे विश्व में राम राज्य हो, यही हमारी हृदय की हार्दिक भावना है। ओम शांति शांति शांति। વનરાજ ચૌહાણનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ જૂનાગઢ।